जी, तो आपको जब इत्तला मिली आपके वालिद साहब के इंतकाल की खबर मिली, तो आपको कैसा महसूस हुआ और टीम का कैसा सपोर्ट रहा आपको? पहले तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वो चीज़ के डैड जाना, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वो चीज़ और मेंटली बहुत मैं डिप्रेशन था वो चीज़। और मैं घर पे ही बात किया था, वही बात बोल रहे थे कि डैड का जो ड्रीम था वही पूरा कर, और पूरा करके आ। और मेरी फियांसी का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि वो मुझे बैक के और हमेशा वो मुझे मोटिवेट देते रही, तो बहुत बड़ा टीम का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था मेरे लिए। तो आप जब हैदराबाद पहुंचे थे सीधा वहीं गए थे, कैसा लगा था आपको? हाँ, मेरे लिए तो बहुत इमोशनल है। मतलब मैं डैड के टाइम पे भी नहीं था, तो मेरे लिए इमोशनल था। अब मैं आया डायरेक्ट ग्रेवयार्ड गया, डैड के कब्र पे फूल चढ़ाया, इमोशनल टाइम था। गम तो है सबको कि ये ऐसा वाकया हो गया, बट मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। आपने हम सबको बहुत प्राउड किया है, इंडिया को बहुत प्राउड किया है। एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दैट यू हैव अ फियांसे एज वेल, सो यू आर ऑलरेडी एंगेज्ड। टेल अस मोर अबाउट हर एज वेल नाउ। थैंक यू सो मच। सॉरी। ओके ओके। घर आने के बाद मम्मी के साथ भी आपका बहुत इमोशनल रिलेशनशिप है, फैमिली के साथ बड़े डीप बॉन्ड्स हैं। हाउ डिड शी रिसीव यू? क्या खिलाया आपको आज? हैदराबादी बिरयानी खिलाई? नहीं, जैसा मैं घर इंटरव्यू हुआ मॉम रोने लग गई थी, बट मैं स्ट्रांग बन के उनको पॉजिटिव दिया। तो घर पे ऐसा चिकन बिरयानी ऐसा कुछ नहीं था कि नहारी पाए खाए। बहुत दिन के बाद घर का खाना खाने को मिला, अच्छा लगा घर का खाना खा के। आप जब पांचवा विकेट लिए थे आप, तो ऊपर देखे तो पिताजी का याद करे थे सीधा, फिफ्थ विकेट ऑल उसके लिए उनके लिए डेडिकेट करेंगे क्या? हाँ, मैं जो कौन सी भी विकेट ले रहा था मैं डैड को डेडिकेट कर रहा था हर विकेट। मेरा और मयंक अग्रवाल का जो सेलिब्रेशन था वही था कि सेलिब्रेशन डैड को डेडिकेट करे, वो सेलिब्रेशन हर विकेट। आप कभी सोचे थे क्या सीरीज शुरू होने से पहले कि 5 विकेट लेंगे और इंडिया के मेन बॉलर होंगे ऐसा? ऐसा तो कुछ नहीं सोचा था, बट टीम में इतने इंजर्ड होने से मतलब हर कोई मुझ पे ट्रस्ट कर रहा था कि ये अच्छा कर रहा है तो तू ही है अभी लीडिंग बॉलर है अभी तो मेरे ऊपर प्रेशर था, बट चैलेंजिंग भी था मेरे लिए कि ये चीज़ करना। बट मेरे को चैलेंज करना बहुत पसंद था, तो मैं वही चीज़ पे मेरा काम था कि बस प्रेशर बिल्ड करे बैट्समैन के लिए और एक ही जगह एरियाज पे हिट करते जाए, कि मेरे ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर था कि मैं ज़्यादा ट्राई ना करूं, तो वही बेटर ऑप्शन था टीम के लिए भी और मेरे लिए भी। स्मिथ का विकेट बहुत क्रूशियल था क्या मैच में? हाँ, स्मिथ का विकेट क्यों बोले तो मेरे हाथ से कैच भी छूट गई थी वो, तो मेरे लिए भी ऊपर प्रेशर था वो कैच छूटने पर। फिर जैसा मैं बॉलिंग पे आया और कॉटन बॉल में भी ग्रीन की कैच छूटी, तो ज़्यादा प्रेशर था। फिर उसके बाद स्मिथ की विकेट मिलने से हमारी टीम के लिए भी हेल्पफुल हुआ और मेरे लिए भी ज़रा प्रेशर रिलैक्स हुआ। अभी आपका करियर अभी कैसे देखेंगे अब आगे? अभी क्या है, अभी तो रिलैक्स नहीं होना है मुझे, और मैं इंडिया के लिए खेलते जाऊँ और ऐसी परफॉर्मेंस करते रहूँ, यही है मेरा ड्रीम। कि ज़्यादा रिलैक्स ना हो, ये सिर्फ परफॉर्मेंस की तरह मैं बस सोचूं कि हाँ अच्छा परफॉर्मेंस गया, बट यहाँ से मैं कंटिन्यू रखूँ मेरे परफॉर्मेंस को। जैसे आपने वहाँ का जो क्राउड था, उनके उनका जो आपने सुना, उसको आपने हैंडल किया क्या? उससे ज्यादा यहाँ पे मीडिया में आके आपको वो रियलिटी चेक दिख रहा है कि आप कितने बड़े हीरो हो गए हो, और इंडिया में काफी सारे लोगों ने आपको मॉब भी किया होगा। ये तो है कि वहाँ के ऑस्ट्रेलिया क्राउड भी मतलब अब्यूज़ करने लगे, तो मतलब वो चीज़ मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाई वो चीज़ के मेरे, और मैं वो चीज़ को लेके मैं गेम पे अफेक्ट होने ना नहीं दिया, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और इट्स ओके, ये तो मीडिया है चलता है। सो सिराज, उसी का सब क्वेश्चन, आप समझते हैं कि जस्टिस हुआ था उस मामले में जो अनरूली बिहेवियर था? सिराज हियर, आपके साथ जो अनरूली बिहेवियर हुआ था उसमें जस्टिस हुआ बोल के आप सोचते हैं? उस पर आपका क्या कहना है? तो अभी जैसे ऑडियंस है अभी वहाँ पर, अभी केस चल रहा है, अभी देखते हैं जस्टिस मिलेगा या नहीं। जब मेरा जो काम था मैं वहाँ पर खड़ा रह के मैं अपने कैप्टन को बोला कि ऐसा अब्यूज़ हो रहा है मेरे लिए, तो जैसा ने अज्जू भाई ने भी बोला कि क्या एम्पायर बोल रहा था आप लोग गेम छोड़ के जा सकते हैं, तो रहाने भाई ने बोला कि नहीं हम लोग गेम छोड़ के क्यों जाए, हम लोग क्रिकेट से रेस्पेक्ट करते हैं क्रिकेट को, हम गेम छोड़ के नहीं जाएंगे, आप लोग ही उन लोगों को बाहर कर सकते हैं, हम लोग तो गेम की छोड़ के नहीं जाएंगे बोल के बोल।
Hi Siraj, hello. This side. Siraj. I'm Sartaj from iNews. So all these serious questions apart, let me ask a funny question. So you have taken 13 wickets, right? Whose wicket was your favorite and why? My favorite wicket is मानस लबुशन. फेवरेट विकेट थी वो मानस लबुशन की, क्योंकि जो सिचुएशन पे विकेट होना इम्पोर्टेंट था और मैं वो सिचुएशन पे ओवर में 2 विकेट लिया और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे मानस लबुशन की. सिराज इधर. सिराज, एक आपका जो प्रीवियस ये टेस्ट सीरीज से पहले 3 वनडे और जो T20 का जो लिमिटेड ओवर्स का जो था वो उतना ग्रेट नहीं रहा आपका परफॉर्मेंस से, अदरवाइज आईपीएल को छोड़ दो. मतलब कंपेरेटिवली अभी जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा निकली आपकी, हाईएस्ट विकेट थे तेरा, बेस्ट बॉलिंग चली, 5 मिला, सब कुछ. आपका जो प्रीवियस देखा गया तो आप सूट रेड बॉल के लिए ज़्यादा सूट करते थे. आप क्या समझते हो कंपेरेटिवली लिमिटेड ओवर्स से आप इसमें बेस्ट रेड बॉल क्रिकेट के लिए आप ए सीरीज या एवरीथिंग वॉट एवर अभी जो अभी आप माइक ले लो. पहले तो मैं वाइट बॉल जब मेरा डेब्यू हुआ था मैं ज़्यादा प्रेशर ले लेता था और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती थी. तो अब जैसे जैसे मैं मैचेस खेलने गया तो मुझे एक्सपीरियंस भी शेयर हो रहा आईपीएल से, और जैसे आरसीबी ने मुझे बैक किया ये सिचुएशन पे जो मेरा इतना ख़राब सीज़न चल रहा था मेरा, और जो आरसीबी ने मुझे ट्रस्ट दिखाया और विराट भाई ने जो बैक किया मुझे, वो मेरे लिए कॉन्फिडेंट की बात थी. और वाइट बॉल क्रिकेट में मतलब बॉलर की चांसेस बहुत रेयर रहते हैं T20 में, तो मुझे हेल्पफुल हुआ ये T20 में, जैसे आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस गया, वही कॉन्फिडेंट की बात. जैसा हम लोग के अब मेन बॉलर बुमराह भाई थे तो वही मुझे अदर एंड से सपोर्ट करते थे. मतलब जब मैं 2 मैच उनके साथ खेला तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे. हर बॉल टू बॉल बोल रहे थे कि ज़्यादा ट्राई नहीं, एक जगह रखने के लिए बोल रहे थे. फिर उसके बाद मेरा एक स्पेल ख़राब हुआ 3rd इनिंग 4th टेस्ट में, तो बुमराह भाई बोल रहे थे ज़्यादा सोच मत, एक स्पेल गया, अब बाई का सोच, जो करना है वो कर, बट बाई आगे का सोच, ये हो गया नेक्स्ट का सोच. तो वो यस हेलो. नहीं, बुमराह भाई से तो बात नहीं हुई, मैं बस जाके उनको हक करा, बस दिल से ऐसा आया, हक करा उनको. सिराज, 2 सवाल हैं. अभी नेक्स्ट सीरीज आने वाला उसको लेके कुछ खास प्लानिंग है? और विराट वीके भाई, हम पिछले 2 दिनों से आपके फ्रेंड सर्कल से आपके भाई से बात कर रहे हैं, बार बार ये हो रहा है कि वीके भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके इस करियर में. वीके भाई के बारे में बताइए, इस सीरीज में उनसे बात हुई है, उसको लेके कोई बात हुई उनसे सीरीज की जीत के बाद, और आगे की क्या प्लानिंग है? पहले तो आरसीबी ने मुझे बैक किया, जो मेरा इतना ख़राब सीज़न गया था 2018 में, तो आरसीबी ने बैक किया और मुझे रिटर्न किया. विराट भाई मुझे हमेशा बैक करते हैं कि तुझ में है दम, तू कर सकता है, बस कर, ज़्यादा सोच मत कि मेरे से ये नहीं होगा, ये ज़्यादा प्रेशर मत ले, बस जो है वो करते जा. बस यही साल मैं वही सोचा और वही किया, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया, नर्वसनेस भी नहीं हुआ था ज़्यादा. हेलो भैया. अभी तो घर आया हूँ नेक्स्ट सीरीज़ के लिए, जैसा ये परफॉर्मेंस हुआ कॉन्फिडेंट की बात है, वही कॉन्फिडेंट नेक्स्ट सीरीज़ के लिए भी लेके जाऊँ. आप उमेश यादव और शमी जब वो वापस आएंगे फिटनेस के बाद, तो आप अपने रोल को कैसा देखेंगे टीम में? अब टीम मैनेजमेंट है, जो मुझे रोल देंगे मैं उसके ऊपर जाऊंगा, कि मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा कि वो लोग आएंगे तो मेरा ऐसा होगा. मैं बस ये सोचूंगा मेरी टीम मैनेजमेंट मुझसे क्या चाहती है मैं वो करूंगा. आप बहुत साल से क्रिकेट खेल रहे हैं. एक कमेंटेटर ने कहा कि इस सीरीज के दौरान सिराज एक लड़का से, फ्रॉम अ बॉय यू बिकेम अ मैन, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव गॉन थ्रू. क्या आपको भी लगा कि जिंदगी का बहुत सारी चेंजेस इस एक सीरीज में आपकी जिंदगी में आ गई?
पर्सनली आप में क्या चेंजेस आए आपने देखा, क्योंकि आप डेब्यूटेंट के रूप में आए और फिर आप सीनियर के रूप में दूसरों को कॉन्फिडेंस दे रहे थे। वो तो है, क्यों बोले तो इंडिया ए के मैचेस हम लोग जितने भी अभी साथ थे, हम लोग इंडिया ए के मैचेस साथ खेले थे, तो वही मुझे ऐसा लग रहा था मैं इंडिया ए का मैच खेल रहा हूँ, ज़्यादा सोच रहा नहीं था कि मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। अगर इंडिया के लिए अगर वो सोचता तो मेरे उसमें प्रेशर आता था, तो मैं वो नहीं सोचा कि बस मैं ये सोचा कि इंडिया ए के लिए खेल रहा हूँ, वही तरह से मैं बॉलिंग कर रहा था और अपने बॉलर्स को ही बैक कर रहा था। आपके चाहने वाले और दुआ जो लोग करते हैं उनके बारे में, आपको जो चाहते हैं और आपके लिए जब पीक पे आते हैं दुआ करते हैं, तो उनके बारे में अब उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और ऐसी ही दुआ करते रहिए, इंशाल्लाह मैं मेहनत ऐसी ही करूँगा इंशाल्लाह। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा है। प्लान तो कुछ नहीं था कि मैं बस डेविड वार्नर को जब भी बॉल डाल रहा था तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे, आईपीएल में भी वो मेरा इन स्विंग के लिए एक्सेप्ट कर रहे थे, तो मेरा यही प्लान था कि उनको इन स्विंग डालूं कि उनके लिए बाहर जाए, बस वही प्लान था, मैं ज़्यादा उनके लिए ज़्यादा ट्राई भी नहीं करा। हाँ फैमिली सपोर्ट और मेरे फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मैं यही बोलूँगा कि ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ, अगर कुछ भी लाइफ में हासिल करना है तो बस दिल से हासिल करो, बस जुनून रहना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए तो। सिराज जी हियर, यहाँ की ऑपोजिशन कांग्रेस लीडरशिप में से टॉप कांग्रेस लीडरशिप ये कहती है कि सीनियर लीडरशिप, विदाउट सीनियर लीडरशिप इंडिया कैन विन विद जूनियर्स। इसको आप कैसा देखते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि जूनियर्स में से आप भी एक सक्सेसफुल हो। तो मैं अभी बोल रहा था, जैसे अभी सीनियर जितने भी इंजर्ड हुए, हम लोग यही सोच रहे थे कि अभी इंडिया के जितने भी हम लोग साथ खेले थे वही सोच रहे थे कि बस हमारा प्लान था कि बस परफॉर्मेंस करना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं, एंजॉय करके खेलना है, बस यही प्लान था हम लोग का। नहीं, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि एज ए मैं जूनियर ही हूँ, अभी भी मैं ज़्यादा कुछ सीखा नहीं, बस मैं यही सोचता हूँ कि जहाँ पर भी जाऊँ बस परफॉर्मेंस करूँ कि ये सीनियर है जूनियर है, ये नहीं सोचता हूँ, बस जुनून दिल से खेलता हूँ बस। इंस्पिरेशन आज मान रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप कहीं से आए, सक्सेस होने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं उस सक्सेस में? सक्सेस में पहली बात तो जुनून चाहिए, सक्सेस के लिए हार्ड वर्क चाहिए, कभी भी हार्ड वर्क खाली नहीं जाता, कभी भी कहीं ना कहीं तो वो पे ऑफ होता है, जुनून से खेलना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए वो चीज़ को। और पेरेंट्स खासकर समझते हैं कि स्पोर्ट्स बहुत रिस्की करियर है, उनके लिए आप कहना क्या चाहेंगे? क्योंकि आपने बार बार यही कहा है कि आपके फादर ने हमेशा आपको सपोर्ट किया, कल आपके भाई भी कह रहे थे कि आप बोर्ड एग्जाम भी बंक करके आएंगे फिर भी पापा आपको डांटते नहीं थे। हाँ बिल्कुल, कि पेरेंट्स जब अब स्पोर्ट्स खेलना चाहिए तो पेरेंट्स का हाथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें तो घर का हाथ नहीं रहा तो अब अपन सही सलामत से घर पे वो करियर के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकते, अगर घर का अपना सपोर्टिंग रहा तो करियर पे भी अपन फोकस कर सकते। He's saying captain and vice captain who became बोथ आर गुड कैप्टन, बोथ आर गुड कैप्टन। आपको सपोर्ट कैसा मिला, मतलब कैप्टन से सपोर्ट कैसा मिला, टीम से सपोर्ट कैसा मिला? आप इतना परफॉर्म करने का मेनली मतलब आपके फेवरेट है विराट कोहली, उनके एब्सेंस में आप इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए और आपका सपोर्ट कैसा था? अज्जू भाई का मतलब ज़्यादा यंगस्टर पे अज्जू भाई सपोर्ट ट्रस्ट कर रहे थे कि ये करेंगे, जैसे शुभमन गिल हो गया, जैसे शार्दुल ठाकुर है, नटराजन है, वॉशिंगटन सुंदर है, वो मतलब एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि तू कर सकता है, मतलब एक ओवर ख़राब होने से कोई उसको डांटते नहीं है, मतलब अच्छे तरीके से समझाते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस की बात होती है प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर के लिए। अभी आप किसके कैप्टनसी में एंजॉय करें, मतलब विराट कोहली के कैप्टनसी में या फिर रहाणे के कैप्टनसी? दोनों की कैप्टनसी में एंजॉय किया मैं। So yeah,
Siraj, through this match, your recognition have been changed from the past and today. So from today, you're a world-class player, cricket player, so from today, you'll be having many future challenges. So how are you going to prepare for to face these challenges? अभी तो मैं यही सोचता हूँ कि मतलब मैं ये परफॉर्मेंस को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाऊँ तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं यहाँ पर रिलैक्स ना हूँ, क्योंकि ये परफॉर्मेंस मेरे लिए आगे के लिए फ्यूचर सेट करता है। मैं अभी के लिए रिलैक्स नहीं होना चाहता हूँ। मतलब मेरा जो ये चैलेंज है मेरे लिए आगे के लिए मेरे इम्पोर्टेंट है। जैसा इंग्लैंड की सीरीज़ है, अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो मैं ये चीज़ को अच्छी तरीके से लेना चाहता हूँ कि मैं रिलैक्स नहीं होना चाहता हूँ यहाँ पर। At the same time, you're the 5th player to take 5 wickets in a test match. So how are you feeling about it? इट्स गुड, अनबिलीवेबल। मैं स्पीचलेस हूँ ये परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब मैं जब भी सोचता हूँ कि ये हो गया क्या मेरे से, मतलब एक लाइक अ ड्रीम। At the same time, do you think this is the best answer for all those Australians who have criticized you on the basis of racism? एग्जैक्टली। सिराज, क्या आप मानते हैं कि हैदराबाद में ऐसे आप जैसे टैलेंट्स और उभर के आएंगे, और क्या उनको सपोर्ट मिलता है यहाँ पर अथॉरिटी की तरफ से? मेहनत करे तो हर कोई सपोर्ट करेगा भाई, इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अभी यंगस्टर में जुनून है कि क्रिकेट के लिए जाए, क्रिकेट में खेलना हर किसी का जुनून है। तो बस वो चीज़ को अपने दिल से खेले और दिल से वो चीज़ को रेस्पेक्ट करे तो कहीं ना कहीं वो जाके सक्सेस मिलेगा। जो मिस हो रहे हैं अभी आपके हिसाब से, जैसा आपका जर्नी बहुत मुश्किल रहा, तो ऐसे टैलेंट्स और मिलेंगे हैदराबाद में, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ पर हैदराबाद में बहुत सारे क्रिकेटर है खेलने वाले, अगर चाहे तो हो सकता है, बट वो करना चाहिए, लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहिए। मतलब इतना इजी नहीं मिलता है कि सक्सेस, उसके पीछे मेहनत करना ज़रूरी है। उसी के लिए उसी के साथ एक और क्वेश्चन, आप जैसे बोल रहे हैं कि टैलेंट होना चाहिए, पर साथ ही साथ ये भी बात सुनने में आ रही है कि कई जगह पे करप्शन भी होता है। एक प्लेयर को आगे लेके जाने के लिए कुछ अमाउंट फीस भी मांगी जाती है अनलॉफुल। सॉरी, करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि टैलेंट होना चाहिए, पर साथ ही साथ अथॉरिटीज़ की तरफ से कुछ फीस मांगी जाती है, जैसे करप्शन, मतलब एक प्लेयर को आगे लेके जाने के लिए। तो उस पर आपका क्या कहना है? अभी तो वैसा मतलब प्लेयर का जो मानना है कि पैसे लेते हैं, वो दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई पैसा नहीं लेता है, टैलेंट देखा जाता है। पैसा तो कोई नहीं ले देता है, क्योंकि ये सोचते कि अरे ये पैसा लेगा वो लेगा, मगर पैसा तो कोई नहीं लेगा। अगर आपके पास टैलेंट है तो पैसा क्यों लेगा। क्या आप लाने वाले हैं कुछ टैलेंट्स हैदराबाद से आपके साथ में इंटरनेशनल या नेशनल क्रिकेट फील्ड? इंशाल्लाह, लेट्स सी, देखते हैं इंशाल्लाह। कई बड़े स्कूल की जानिब से आपको मालूम हुआ कि मतलब आपको ट्रेनिंग दी हो, बोलते बच्चों को आपको ऑफर किया जा रहा है, सच है? अभी तक तो मेरे को ऐसा कुछ ऐसा नहीं, बच्चों को बड़े स्कूल से बच्चों को ट्रेनिंग देनी? अभी तो मेरा ऐसा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं जाके कोचिंग के। अभी मेरा अभी करियर पे अभी स्टार्ट हुआ मेरा करियर, तो मैं उसी के ऊपर फोकस करूँगा। आगे चल के अब ऐसी ख्वाहिश करेंगे कि आगे चल के कई बच्चे ऐसे हैदराबाद में? इंशाल्लाह ज़रूर, मेरा ही तो ये ख्वाहिश है कि मैं यहाँ से भी हर कोई बच्चा इंडिया के लिए खेले। मेहनत। हैदराबाद फुट करा नहीं करे सर, यहाँ करना 6 महीने के बाद हमारे सिर्फ 2 दिन के लिए और फिर जाने वाले हैं। और आपका मतलब फर्दर टूर भी बता दीजिए, मतलब फर्दर इंग्लैंड के लिए जाने वाले हैं, कैसा रहेगा अब तक जर्नी कैसी थी, आगे कैसा प्रिपेयर होने वाला है? अभी मैं जब लॉकडाउन था तो उसमें बहुत ही सारी मेहनत किया मैंने लॉकडाउन में, और जाके सिंगल विकेट बॉलिंग करता था कि मैं ये सोचता कि ये मेरा सीज़न मेरे लिए लाइफ का इम्पोर्टेंट सीज़न था आईपीएल। तो मैं यही सोच के चला कि मैं यहाँ पर एक भी मैच रिलैक्स नहीं होऊंगा। तो जैसा आईपीएल में गया, वहाँ पर डेल स्टेन सर थे, तो उनसे बात किया और उनसे सीखने को मिला, और वहाँ पर मेरा आउट स्विंग डेवलप हुआ। तो मेरा आईपीएल में जैसा शानदार परफॉर्मेंस हुआ, तो वही मेरे लिए कॉन्फिडेंट की बात थी। जैसा फिर मैं रेड बॉल के लिए सेलेक्ट हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मैं सोचता था कि मुझे चांस नहीं मिलेगा, बट मुझे चांस मिला। तो मैं वो चीज़ परफॉर्मेंस भी किया डेब्यू के टाइम पे, तो मेरे को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है, और ये कॉन्फिडेंट मैं इंग्लैंड सीरीज़ के लिए भी ले जाऊँगा। Bio bubble is very depression, but
इंसान को सिखाती है ये चीज़ कि कैसा रहना है मतलब मेंटली कितना स्ट्रांग रहना चाहिए ये सिचुएशन में। बट आगे जाके कहीं ना कहीं वो गेम में भी रह जाता है कि अपन जितना कहीं बाहर नहीं जाना है तो कितना स्ट्रगल है ये बायो बबल। तो वही गेम पे भी मतलब एक स्ट्रांग माइंडसेट हो जाता है कि बस किधर भी नहीं, बस अपन जो अपने जॉब के लिए है वो चीज़ के लिए अपन करना है बोल के, वो एक अच्छा है। मैं तो बस जब भी परफॉर्मेंस करता हूँ बस उनको ही मिस करता हूँ कि अभी यहाँ आने से मिस नहीं, बट जब से गए वो मैं उनको जब भी उनको कॉल करने चाहता हूँ तो एकदम दिमाग में आता वो तो नहीं रहे अभी तो, बट बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। बस उनको अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए।